बड़ी खबर आ रही है उज्जैन से, जहां युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। जी हां, बता दें, युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा। परिजनों का ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप है। हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। नानाखेड़ा थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है, जहां युवक की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। नाराज परिजनों ने नानाखेड़ा थाने के बाहर शव रखकर चक्का जाम कर दिया है। इस बड़ी खबर के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्जैन संवाददाता विमल बैंडवाल। विमल, बताएं क्या है पूरा। राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर के पास संचालित शराब दुकान के विरोध में स्थानीय रहवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और क्षेत्रीय नागरिक सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह शराब दुकान धार्मिक स्थल से मात्र लगभग 40 मीटर की दूरी पर संचालित हो रही है, जिससे क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा। स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी द्वारा पिछले 1 वर्ष से इस दुकान के खिलाफ लगातार विरोध किया जा रहा है। इस मामले में कई बार जिला प्रशासन और आबकारी विभाग को शिकायतें भी दी जा चुकी है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो द्वारा भी मौके पर पहुंचकर दुकान हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन के दौरान रहवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द शराब दुकान नहीं हटाई गई तो वे तालाबंदी और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सबसे खास बात यह रही कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी दुकान हटाने की मांग का समर्थन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अरेरा कॉलोनी में लंबे समय से रहवासी। जानकारी के मुताबिक इंदौर के तेजाजी नगर क्षेत्र में एक शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और अचानक हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले गाली गलौज की और फिर मौके पर मौजूद बुजुर्गों के साथ मारपीट भी की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की और फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर शादी समारोह में उत्पात मचाने की वजह क्या थी। शुरुआती जांच में किसी आपसी विवाद या पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। चामुंडा माता क्षेत्र स्थित पीएचई कार्यालय पर गुरुवार को कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के विरोध में धरना दिया। लंबे समय से भुगतान लंबित होने से नाराज कर्मचारियों ने काम बंद कर नारेबाजी की और जल्द वेतन जारी करने की मांग की। पीएचई नगर निगम विभाग में कार्यरत 34 से अधिक कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 1 माह से वेतन नहीं मिला है। साथ ही वेतन कटौती को लेकर भी कोई स्पष्ट लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार मेहनत और छुट्टियों में भी वसूली अभियान चलाने के बावजूद उन्हें पूरा भुगतान नहीं मिल रहा। संघ के प्रदेश संगठन मंत्री मनोहर गिरि ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से वेतन को लेकर परेशान हैं और पहले भी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरने की जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने कर्मचारियों से चर्चा की और 2 दिन के भीतर वेतन भुगतान का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने फिलहाल धरना समाप्त कर दिया है। हालांकि संघ ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में भुगतान नहीं हुआ तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। उज्जैन में संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। दिवंगत आरक्षक के पुत्र को बाल आरक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। नीमच जिले में पदस्थ आरक्षक मयंक गिरवाल का 12 जून 2025 को गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया था। महज 32 वर्ष की उम्र में हुए इस असामयिक निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया। परिवार की स्थिति को देखते हुए उनकी पत्नी अर्चना गिरवाल ने अपने 7 वर्षीय पुत्र वंश गिरवाल के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन नीमच जिले में पद रिक्त न होने से मामला लंबित रहा। मामले की गंभीरता को समझते हुए उज्जैन जोन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहल करते हुए प्रकरण को उज्जैन स्थानांतरित किया। 22 अप्रैल 2026 को परिवार उज्जैन पहुंचा, जहां सभी परिचारिकताएं पूरी की गई। इसी दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बावजूद मामले को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। एसपी प्रदीप शर्मा ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर बाल आरक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति आदेश तत्काल। धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए पुलिस हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 750 करोड़ रुपए की कार्य प्रगति पर हैं।
जिनकी डीपीआर पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। डीजीपी ने कहा कि प्रयागराज जैसे बड़े आयोजनों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती को देखते हुए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह 3 सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे जो आगे विभिन्न जिलों में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण में इन हाउस लेक्चर्स, वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों का मार्गदर्शन और फील्ड विजिट्स के जरिए प्रैक्टिकल अनुभव दिया जाएगा। इनमें सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और व्यवहार कौशल पर विशेष फोकस रहेगा। डीजीपी ने बताया कि पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है। पिछले वर्ष 7,500 कांस्टेबल्स की भर्ती की गई थी और इस वर्ष भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है ताकि सिंहस्थ से पहले पुलिस बल की कमी न रहे। 2028 आप सब जानते ही हैं, इसकी तैयारी अभी पिछले कई महीनों से हम कर रहे हैं, जिसमें कि जो पुलिस के निर्माण कार्य से संबंधित जो हैं करीब 750 करोड़ के कार्य, जब मैं पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में चेयरमैन था उस समय हम लोगों ने पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजी थी, जो बाद में गवर्नमेंट समझ। प्रदेश स्तरीय जिला कार्यशाला में अलग अलग जिलों और राज्यों से आए भाजपा वक्ताओं ने हिस्सा लिया और संगठनात्मक विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यशाला में बताया गया कि संगठन आधारित तंत्र में न केवल राजनीतिक दिशा तय होती है, बल्कि कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक भूमिका में भी बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में शामिल प्रतिभागियों ने इसे एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अनुभव बताया। बुरहानपुर के नेपानगर में इंदू रोड इच्छापुर हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ग्राम दही नाला के समीप बियर से भरे पिकअप वाहन और कंटेनर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप वाहन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल है जिसे जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। बुरहानपुर से धनराज पाटिल की रिपोर्ट।